चलिए और सीधा रुख करते हैं अब लखनऊ की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के प्रतीकात्मक शुभारंभ हेतु मैं मंचासीन गणमान्य विशिष्ट अतिथियों को दीप प्रज्वलन हेतु सम्मान पूर्वक सादर आमंत्रित करता हूं। कि न्यायालय में Today, Secretary General, UP of the world's judge in our district court carries a workload of over, according to किया है। आपका यह न्यायिक सेवा संघ वर्ष 1923 and congested facilities which hinders their access to justice. Infrastructure, however, must not be understood in physical terms alone. It must also include technological infrastructure without which our courts cannot meet the expectations. आपके जीवन के मूल मंत्र हैं। आपके तपस्वी व्यक्तित्व, जीवन मूल्य और आदर्शों पर मैं हिंदी कवि श्री हरिओम पवार की दो पंक्तियां सादर प्रेषित करती हूँ। ऐसा कुछ कर जाओ, ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश ही नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। न्यायपालिका को सशक्त बनाने हेतु आधारभूत ढांचे और तकनीकी के क्षेत्र में प्रदत्त आपका सहयोग न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री जी न्यायपालिका व न्यायिक अधिकारियों के हितों के प्रति सदैव सजग रहते हैं। यह उनका न्यायिक अधिकारियों के प्रति असीम स्नेह है कि जब भी न्यायिक अधिकारियों द्वारा किसी भी कार्यक्रम में माननीय महोदय का समय चाहा गया है तो महोदय द्वारा सदैव न्यायिक सेवा संघ के कार्यक्रमों में उपस्थित होने की अविलंब सहमति दी गई है। माननीय महोदय, आपका न्यायिक अधिकारियों के प्रति निरंतर स्नेह और सहयोग प्रशंसनीय है। इसके पूर्व भी 10 मार्च 2018 को आयोजित 41वें अधिवेशन में आपकी उपस्थिति आज भी हमारे स्मरण में है। माननीय महोदय, मैं स्वयं व उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ और उत्तर प्रदेश के समस्त न्यायिक अधिकारीगण की ओर से आपका इस सभागार में कोटि कोटि स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम सब के बीच हम सब के गौरव माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली जी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में शोभायमान हैं। आपको न्याय के प्रहरी और संवैधानिक आदर्शों के ध्वजवाहक के रूप में जाना जाता है। आपकी सत्यनिष्ठा, संवेदनशीलता व न्यायपूर्ण समाज की परिकल्पना के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। महोदय के जीवन आदर्शों के लिए दो पंक्तियां मैं सादर प्रेषित करना चाहूँगी। जीत जाने की बस इतनी सी कहानी है, एक संघर्षी है जिसने चलने की ठानी है। जिला न्यायालयों में जुड़ी समस्याओं के प्रति महोदय की सजगता और समाधान हेतु किए गए प्रयास न्यायिक अधिकारियों के मनोबल को सुदृढ़ करते हैं। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ द्वारा आयोजित इस अधिवेशन के सभागार में मैं उत्तर प्रदेश के समस्त न्यायिक अधिकारीगण की ओर से, चाहे वह इस सभागार में उपस्थित हों या लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हों, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। The common citizen, adjournments
प्रदेश सरकार ने एक नई व्यवस्था आगे बढ़ाई है जो इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की है, जिसमें जो एक नई संकल्पना है, जिसमें जनपद न्यायालय, मोटर एक्सीडेंट से जुड़े हुए जो भी हमारे इस प्रकार के ट्रिब्यूनल हैं, परिवार न्यायालय हैं, हमारे कॉमर्शियल कोर्ट्स हैं और लैंड एक्विजिशन से जुड़े हुए कोर्ट्स हैं, इनसे जुड़े हुए इन सब के लिए भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इन सभी को एक हम लोग इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स उपलब्ध करा सकें। इसके लिए 10 जनपदों में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है, जिसमें से 6 जनपदों के लिए हम लोगों ने 1645 करोड़ रुपए की राशि जारी भी कर दी है, जिस पर बहुत शीघ्र एक नए यानी न्यू मॉडल के इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हमें वहां उपलब्ध होंगे। इसके अलावा महिलाओं के प्रति अपराध और राज्य सरकार की उसके प्रति गंभीरता को ध्यान में रख करके हम लोगों ने पास्को कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट और अन्य न्यायालयों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए 381 न्यायालयों के गठन को भी अब तक हम लोग पूरा कर चुके हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो कोर्ट रूम एवं आवासीय निर्माण के लिए भी धनराशि समय समय पर जारी की जाती है, वह 2023-24 में 148 करोड़, 2024-25 में 239 करोड़, 2025-26 में अब तक 75 करोड़ से अधिक की धनराशि राज्य सरकार जारी कर चुकी है। जनपदीय न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा और अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिए 92 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है। फायर फाइटिंग आदि की स्थापना के लिए 59 जनपदों के लिए अब तक 19 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भी अमुक्त की जा चुकी है। तो यहां पर हमारे न्यायिक संघ के प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कहा था कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग को उत्तर प्रदेश ने पूर्ण रूप से लागू कर दिया है और देश के उन राज्यों में है जिन्होंने पहले लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में से उत्तर प्रदेश है, जिसमें न्यायिक अधिकारियों के वेतन भत्तों के एरियर के भुगतान हेतु 1092 करोड़ 37 लाख रुपए के अधिक की राशि को भी राज्य सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है। उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पे न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है, इसमें 400 बेडेड न्यायिक अधिकारियों के हॉस्टल के निर्माण के लिए भी 54 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृति की जा चुकी है और परियोजना लगभग पूर्ण हो चुकी है। न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में 14 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से एक अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी वहां पर निर्मित किया जा चुका है, कराया जा रहा है। इसके अलावा संस्थान में वहां पर अत्याधुनिक लेक्चरर हॉल, प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण ब्लॉक और कंप्यूटर लैब के लिए भी 8 करोड़ 77 लाख रुपए स्वीकृति किए गए हैं। ऑडिटोरियम के लिए 2 करोड़ 36 लाख रुपए और संस्थान परिसर के लिए उस पूरे परिसर के अधिकारियों के आवास की सुविधा, उनकी मरम्मत आदि के लिए भी 1 करोड़ 68 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। प्रदेश के अंदर संस्थान और अन्य उससे जुड़े हुए जो संगठन है, संस्थाएं हैं, उनके रखरखाव के लिए अब तक 81 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। प्रदेश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के भी नवीन कार्यालय के लिए 22 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि से यह निर्मित किया गया है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के निर्माण के लिए भी 387 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इसे उपलब्ध करवाई गई है, जिस पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा प्रदेश में 110 ग्राम न्यायालय क्रियाशील किए जा चुके हैं और अन्य जगह जहां से भी हमें प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं उसे प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
आने वाले समय में प्रदेश के अंदर न्यायालयों में हम लोग आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सकें, वाद प्रबंधन से संबंधित डाटाबेस विश्लेषण और एआई का उपयोग भी हमारे न्यायालयों में हो सके, न्यायिक व्यवस्था के कार्यों को उससे हम और उन्नत बना सकें। राज्य सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यायिक व्यवस्था में डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ ही इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत ई कोर्ट्स, ई पुलिसिंग, ई प्रिजन, ई प्रोसिक्यूशन और ई फॉरेंसिक के इंटीग्रेशन के लिए भी प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश के अंदर लिटिगेशन टाइम को कम किया जा सके, इस दिशा में राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ न्यायपालिका के साथ मिलकर के हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है। मेरे सामने न्यायिक अधिकारियों से जुड़े हुए कुछ समस्याओं को भी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने यहाँ पर अपनी बातें रखी थी और स्वाभाविक रूप से उसमें से बहुत सारी बातें ऐसे लग रही थी जैसे कि ये बहुत पहले होना चाहिए था। 2018 में हम